नमस्ते बच्चों हम पढ़ रहे हैं विज्ञान का पहला लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अभी तक हमने पढ़ा कि फसल क्या है, कितने प्रकार की होती है और विभिन्न जो कृषि पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। विभिन्न कृषि पद्धतियां 7 प्रकार की होती हैं। पहली जुताई, बुआई, खाद और उर्वरक, सिंचाई, निराई और उसके बाद कटाई और भंडारण। तो ये 7 कृषि पद्धतियां हैं जो किसान फसल उत्पादन के लिए अपने खेतों में अपनाता है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं जुताई के बारे में और बुआई के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो तीसरी कृषि पद्धति है खाद एवं उर्वरक के बारे में। बच्चों, खाद और उर्वरक क्या होते हैं? ये वो पोषक पदार्थ हैं जिसकी जरूरत हमारी फसल के पौधों को पड़ती है। इन पोषक पदार्थों को ग्रहण करके हमारे फसल की बहुत बढ़िया वृद्धि होती है और हमें बहुत बढ़िया और बेहतरीन फसल प्राप्त होती है। खाद जो है वो प्राकृतिक होती है। उर्वरक जो है वो कृत्रिम है, कारखानों में तैयार किए जाते हैं। खाद जो है वो विशेष रूप से जो पशु अपशिष्ट हैं, जो हमारे कृषि अपशिष्ट हैं, उनसे बनाई जाती है और उसमें ह्यूमस की प्रचुरता होती है। देखिए, ह्यूमस जो है बहुत ज्यादा होता है, जबकि उर्वरक जो है उनमें ह्यूमस नहीं होता। जैविक खाद जो है वो हमारी मिट्टी के गठन को सुधारती है। जैविक खाद अपनाने से हमारी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ती है और मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती है। गैस विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान भी, जो पौधों को गैसों की जरूरत होती है श्वसन के लिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। और जो हमारी खाद है उसमें पोषक पदार्थों की प्रचुरता इतनी अधिक नहीं होती, लेकिन जो हमारे उर्वरक हैं उनमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस ये प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो बच्चों, ये खाद एवं उर्वरक की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि मैंने बताया कि पौधों को वृद्धि के लिए पोषकों की आवश्यकता होती है और खेत में खाद और उर्वरक जो है पौधे को ये पोषक प्रदान करते हैं। उसके बाद अब क्या होगा? अगली जो कृषि पद्धति है वो है सिंचाई। सिंचाई क्या है? आपको पता है बच्चों, जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक होता है, तो पौधों को भी जल उतना ही आवश्यक है जितना कि हम मनुष्यों को। खेतों में अपनी फसल को समय समय पर हमें जल देना पड़ता है, तो निश्चित अंतराल के बाद पौधों को पानी देना, फसल को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो ये चौथी कृषि पद्धति है जो किसान अपने खेतों में अपनाता है, सिंचाई। सिंचाई के लिए जो स्रोत है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के स्रोत उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कुआं, ट्यूबवेल, तालाब, नदियां आदि। हम इसमें विशेष रूप से बात करेंगे कि सिंचाई के लिए विधियां कौन कौन सी अपनाई जाती हैं। पारंपरिक विधियां, अब देखिए, पारंपरिक विधियां, ये जो विधियां हैं ये सस्ती तो होती हैं परंतु इनमें मेहनत बहुत अधिक लगती है। मोट या घिरनी की सहायता से कुएं से पानी निकाला जाता और फिर उसके बाद उस पानी को पौधों को दिया जाता है। चेन पंप, ढेकली, रहट, एक एक करके आप देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोट या घिरनी, देखिए बच्चों, उसके बाद चेन पंप। आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि चेन पंप के द्वारा कैसे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है ढेकली और रहट।
तो बच्चों ये जो 4 विधियां हैं, ये 4 विधियां प्राचीन समय में इस्तेमाल अधिक की जाती थी। ये हमारी परंपरागत विधियां हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक समय की। आधुनिक विधियों में पहली है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या है, देखिए आप बच्चों, इसमें एक ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी अवस्था में इस प्रकार से, जैसे कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, पाइप होता है जिसके ऊपर एक घूमने वाला नोजल लगा है। पानी जो है पौधों को इस प्रकार से प्राप्त होता है इसमें, इस विधि में, जैसे वर्षा में प्राप्त होता है। जो छिड़काव तंत्र है वो सामान्यतः ऐसे ही जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जो असमतल हो और जहां पर पानी भी कम मात्रा में उपलब्ध हो। उसके बाद है ड्रिप तंत्र। देखिए बच्चों, ड्रिप तंत्र जो हमारे फलदार वृक्षों के बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, वहां पर पानी देने की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में पानी का संपूर्ण उपयोग होता है। मतलब पानी की थोड़ी सी भी मात्रा बेकार नहीं जाती, बूंद बूंद करके पौधे को प्राप्त हो जाता है और जल जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो पाता है। तो बच्चों, ये कृषि पद्धति है हमारी सिंचाई। सिंचाई क्या है, पौधे को या हमारी फसल को निश्चित अंतराल के बाद, विभिन्न समय अंतरालों के बाद समय समय पर पानी देना। जैसे गर्मियां हैं तो पानी की मात्रा ज्यादा देनी पड़ती है और सर्दियों में थोड़ा मात्रा कम हो जाती है। तो सिंचाई में पौधों को पानी देना होता है। ये हमारी पारंपरिक विधियां हैं और ये हमारी आधुनिक विधियां हैं। तो बच्चों, इस भाग में हमने पढ़ा कि जो हमारी कृषि पद्धतियां हैं उसमें खाद और उर्वरक वो किस प्रकार से पौधों को, हमारी फसल को दिया जाता है और उसकी क्या आवश्यकता होती है, और जो उसके बाद खाद और उर्वरक देने के बाद सिंचाई की जाती है, क्योंकि खाद और उर्वरक से जो पोषक तत्व पौधा ग्रहण करता है वो पानी में घुलने के बाद ग्रहण करता है। तो इसलिए खाद और उर्वरक के बाद सिंचाई की जाती है। तो आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे हमारी बाकी की कृषि पद्धतियों के बारे में।